एक्चुअली गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पिताजी हमेशा हमें दो चीज़ें ज़रूर दिखाने ले जाते थे। या कोई गांव में जब थिएटर होता था या नौटंकी होती थी, तो उस समय की हमारे कालखंड की सबसे पॉपुलर जो चीज़ें होती थी वो यही था कि श्री फरियाद, एंड हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र नाटक, और ये अपनी जो रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, तो उसमें पिताजी का एक दृष्टिकोण रहता था कि प्रातःकाल एक्चुअली धनुष यज्ञ होता है, वो जो परशुराम संवाद जिसको कहते हैं। तो परशुराम संवाद के लिए वो ज़रूर हम लोग को जगा के ले जाते थे कि तुम लोगों को परशुराम संवाद सुनना है। और वैसे तो जब हरिश्चंद्र नाटक भी देखा हमने, और साथ में अपने उस क्षेत्र में, कानपुर क्षेत्र में, उन्नाव क्षेत्र में नौटंकियाँ बहुत प्रसिद्ध रहीं, तो ये हरिश्चंद्र की नौटंकी भी मैंने कई बार देखा। और फिर हरिश्चंद्र के बारे में जो पढ़ने को मिला वो पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर में एक बात ऐसी लगी कि जीवन अगर परीक्षा है तो हरिश्चंद्र से बढ़कर के किसी ने परीक्षा नहीं दी। तो वो परीक्षा एक्चुअली मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, तो फिर उसके इतिहास को पढ़ के और रोचकता बढ़ी कि अरे ये कैसी परीक्षा, कहाँ देवलोक का, मतलब देवताओं का राजा इंद्र, कहाँ राजा वशिष्ठ हैं, या राजा वशिष्ठ को कहें वशिष्ठ मुनि हैं, ऋषि हमारे, और दूसरे हमारे विश्वामित्र जी हैं, वो भी मुनि ऋषि। अब इन लोगों की जो भी जिंदगी थी, तो मैंने देखा कि दो ऋषियों के बीच में भी, क्योंकि सारी हरिश्चंद्र की परीक्षा जो होती है वो दो ऋषियों के बीच का कलुष है, और वो कलुष ये था कि विश्वामित्र जी ने उनकी नंदिनी गाय मांगी थी और वो नहीं दिया था, और फिर उन दोनों लोगों में मतभेद होता है, और विश्वामित्र जी हमेशा वशिष्ठ से कहीं ना कहीं दो ऋषियों के कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन महान कौन छोटा, इस तरीके की बातें जो उन लोगों में थीं, तो उसका एक ही चीज़ मुझे, जब बाकी तो सही ठीक है वो इतिहास है, लेकिन उस इतिहास के साथ में जो सबसे सुंदर लगता है कि नारद का कैरेक्टर, कि नारद मुनि जो है वो एक ऐसे जर्नलिस्ट, एक ऐसे पत्रकार हैं जिनकी पारदर्शिता अद्भुत थी, और एक ही उनके लिए काम था, वो था नारायण का काम। तो जहाँ पे भी जाते थे नारायण नारायण करके जाते थे, और पहुँच गए इंद्र के पास तो जाना ही रहता था, क्योंकि तो भाई रिपोर्टिंग सारी वहीं करना है। तो उस रिपोर्टिंग में उन्होंने कहा कि एक ऐसी दिव्य आत्मा है, वैसा कोई सत्यवादी इस धराधाम पे त्रैलोक्य में नहीं है। तो इस बात से राजा इंद्र को लगा कि सारी जो दुनिया की जो सबसे ख्यातिपूर्ण और जिनसे सबसे बड़ी महानता की जाती है वो तो मुझ में है, मेरे पास है, और ये कैसे कोई हो सकता है राजा हरिश्चंद्र। तो ये बात उनके दिमाग में भी उठी, लेकिन उस बात को नारद ने पुष्ट किया कि नहीं, ये नहीं है। उतनी देर में वशिष्ठ मुनि आ जाते हैं, वो भी उसको ही साबित करते हैं कि नहीं, ये जो नारद कह रहे हैं, इनकी रिपोर्टिंग जो है वो बिल्कुल यथार्थ है, इसमें कहीं पे भी एक पैसे भी, एक मतलब 0.01% भी जो है वो कहीं से भी असत्य नहीं है। ये पूर्णतः सत्य है कि राजा हरिश्चंद्र ऐसे ही व्यक्ति हैं, ऐसे ही राजा हैं। अब वहीं पे विश्वामित्र जी भी पहुंच जाते हैं। तो विश्वामित्र जी जब पहुंचते हैं तो बड़ी अद्भुत बात होती है। विश्वामित्र जी को जब ये पता चलता है कि इस तरीके की वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। इंद्र से कहते हैं एक बार उसकी परीक्षा ले ली जाए। तो यहीं से एक्चुअली ये लगता है कि वो कितनी बड़ी परीक्षा होती है। और राजा हरिश्चंद्र जब परीक्षा के लिए होता है तो स्वप्न में ही देखते हैं, और स्वप्न में सब कुछ दान दे देते हैं। विश्वामित्र सब ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, अब ब्राह्मण का दान भी चाहिए उनको। तो वो अपने कोषाध्यक्ष को बुलाते हैं, कहते हैं
दान की राशि चुका दी जाए। तो बोले कि जब तुम सब कुछ दे चुके तो अब तुम्हारा कैसा कोष और कैसा कोषाध्यक्ष, सब कुछ तो मेरा ही है। और तुमने तो अब जो कुछ भी दान दे दिया है तो ये पूरे लोक का, मतलब पूरे एक लोक का आपने दान कर दिया है, इसलिए या त्रैलोक्य का सब कुछ मेरा अब हो गया है, मुझे दान कर दिया, तो अब आप दान यहाँ से नहीं ला करके मुझे दे सकते हैं, आप कहीं से ला करके दीजिएगा। ब्राह्मण का जो दक्षिणा है, दक्षिणा, दान का दक्षिणा आपको चुकाना ही पड़ेगा। खैर ये निश्चित हो जाता है, तो वो अब जाएं तो कहाँ जाएं। तो अब यहाँ पे मुझे ये लगता था कि जो काशीश्वर विद्या की राजधानी है और जो जिस काशी को हम कहते हैं वो त्रैलोक्य से न्यारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब काशी त्रैलोक्य से न्यारी है और बाबा के त्रिशूल पे बसी हुई है, तो इसका मतलब एक ही परीक्षा, मतलब उस दान की रकम को चुकाने के लिए एक ही स्थान बचा था जहाँ हरिश्चंद्र को आना पड़ा, है ना। वो क्योंकि त्रैलोक्य से वो कुछ ले करके दे नहीं सकते थे, तो त्रैलोक्य से न्यारी है काशी, इसलिए राजा हरिश्चंद्र को यहाँ बिकने आना पड़ा। इसलिए नहीं आए थे कि नहीं वो कोई यहाँ बहुत बड़ी मंडी थी, नहीं, वो त्रैलोक्य से न्यारी थी, है ना। और त्रैलोक्य से हट करके ही उनको वो दक्षिणा चुकानी थी। तो यहीं पे आकर के वो बिकते हैं डोम राजा जी के यहाँ, और पत्नी जो है वो एक पंडित जी के यहाँ जाती है। बालक भी उसी तरीके से एक पंडित परंपरा में फूल वगैरह लाने के लिए उसको भी कार्य मिल जाता है। वो सब इस बीच में चर्चा भी करते हैं कि पत्नी कहती है कि पहले मुझे बेच दीजिएगा, है। तो बोलते कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, है, और एक पति अपनी नारी को सौदा करे पहले, ये तो श्रेष्ठ नहीं लगता है। लेकिन नारी की देखिए सभ्या की भी कितनी बड़ी उसमें देन रही कि हे नाथ, आपके धर्म, आपका जो सत्य धर्म है वो महान है, ये नारी नहीं महान है, ये स्त्री महान नहीं है, पत्नी महान नहीं है, महान तो तुम्हारा सत्य धर्म है। तुम इतने बड़े धर्मी हैं और तुम्हारे धर्म के लिए मेरा सर्वस्व न्यौछावर है, इसलिए तुम मुझे ही पहले भेज दो, जिससे तुम अपना दे लो जो भी दक्षिणा की रकम है। बेटा तुतली भाषा में कहता है, रोता कहता है कि पिताजी आप लोग क्यों परेशान हैं, मैं तो छोटा हूँ, युवा हूँ, बड़ा काम कर सकता हूँ, मुझे ही दे दीजिएगा। तो वहाँ पे भी वो बालक भी ये कहता है कि पिता तुम्हारा धर्म जो है वो महान है, ये बालक पुत्र ये सब रिश्ते जो हैं, है ना, वो श्रेष्ठ है। तो ऐसा मतलब अद्भुत लगता है कि कैसे वो एनर्जी रही होगी, कितनी ताकत रही होगी उस स्त्री में, उस पुत्र में, उस राजा में, कि इतनी बड़ी परीक्षा जहाँ मतलब एक राजा का जिसका त्रैलोक्य है उसको बिकने आना पड़ा, और कहाँ पे बिकता है और नौकरी कहाँ मिलती है, वो भी डोम राजा के शमशान पे। तो फिर आगे कहानी बढ़ती है कि अब समय बीतता है तो कुछ और परीक्षा का अंश शेष है, तो अब वो परीक्षा बालक को सर्पदंश लेता है। तो फिर अभी देखिए कितनी कुटिल परीक्षा है। अब वो पत्नी किसी तरीके से लाश को लेकर के घाट पे पहुंचती है, और वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जो है वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ का कर चुकाना होगा, और कर के लिए अगर धनराशि नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले तुम कफन का जो आधा, तो आधी साड़ी कवर थी, आधी साड़ी जो वैसे ही, तो आधी साड़ी का आधा देने के लिए वो तैयार होंगी। तो जैसे ही वो आधी साड़ी देने के लिए तैयार हुई, उसी समय एक्चुअली जो है वो वहीं पे आकर के धर्म जो है वो आकर के सभी चीज़ों को रोक देता है, कहता है तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और वही नहीं होता है, वहीं फिर अदालत लगती है। जो हम ये तो कहेंगे कि देखिए शायद पूरे जगत के इतिहास में कहीं पे भी शमशान पे कोई अदालत नहीं लगती है। वहाँ धर्म आता है, सत्य आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, सभी लोग आते हैं, और इंद्र आते हैं, विश्वामित्र आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, सब आकर के नतमस्तक होते हैं कि कितना हमसे कितनी भूल हो गई, है ना। और वो परीक्षा सिर्फ इसलिए भूल नहीं हो गई, वो सभी लोग नतमस्तक थे कि
वहीं ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे, वशिष्ठ थे, नारद थे, लेकिन कोई रोक नहीं सका है कि ये अन्याय हो रहा है। क्यों? राजा इंद्र होगे तुम, जहाँ के भी हो, तुम देवताओं के ही सही राजा हैं, लेकिन ये अन्याय तो नहीं तुमको करना चाहिए। कैसे कर सकते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने सुंदर उसका ये है कि वो शमशान पे अंत होता है। अदालत जो उसकी होती है वो शमशान पे होती है। तो मुझे लगता है कि जब हम शमशान जाएं तो कम से कम राजा हरिश्चंद्र की बात को याद रखें, हैं, और जब तक सांस चले तब तक भी उस राजा को याद रखें, और कभी भी परीक्षा देने से घबराएं ना, क्योंकि हम लोग तो छोटी छोटी परीक्षाएं देते हैं। उस राजा ने तो कितनी बड़ी परीक्षा दिया, जिससे कि हमें लगता है कि विश्व में ऐसी परीक्षा मैंने आज तक नहीं सुनी। तो मैं सर ये भी जानना चाहता था कि इस कहानी ने, मतलब आपने जो नाटक देखा बचपन में, इसने आपको कैसे प्रभावित किया? मैंने गांधी जी को भी सुना, क्योंकि हमने एक कठपुतली नाटक किया था, तो उसमें भी एक कहानी हमने डाला कि वो उन्होंने बोला हुआ कि मैंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र के या श्रवण के नाटक देखे, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो आपको कैसे प्रभावित किया है इस नाटक ने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये वैसे भी जो हम आप प्रश्न जब करते हैं जीवन से कि हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ, व्हाई आई एम हियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी परीक्षाएं हम लोग देते हैं और जो भी हमारी लीला होती है, जीवन लीला है ना, क्योंकि हम सब के पास जीवन है और जीवन में हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की लीला से इंगेज हैं। तो मुझे यही लगा कि आखिर जितनी भी, अगर एक देखा जाए कि राजा हरिश्चंद्र का जीवन है और उनका सेवा, उनका धर्म, उनका सत्य है, वो किस तरीके से एक्चुअली नर्चर कर सकता है, मुझे ही नहीं, मुझे तो लगता है पूरे विश्व को नर्चर कर सकता है। इस दृष्टिकोण से मुझे वह जीवन राजा हरिश्चंद्र का, जो भी उनका मतलब जो भी जिस उससे गुजरे वो हैं, वो मुझे छूता है। और मुझे लगता है कि ये स्वराज भी जो है, ये जिस तरीके से सत्य में जयते हैं उसी तरीके से ये स्वराज है, और जिस तरीके से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है उसी तरीके से स्वराज है। और ये स्वराज की कल्पना ही एक्चुअली मुझे ये प्रेरित करती है कि नहीं, राजा हरिश्चंद्र के जीवन पे एक अच्छी फिल्म बनानी है। इसलिए मैंने उस स्क्रिप्ट पे काम किया, करवाया लोगों को, विद्वानों के साथ बैठ कर के उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। आगे मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ही न प्रभावित करे, वो पूरी मानव जाति को प्रभावित करे, क्योंकि उसके प्रभाव से जो है वो आनंद ही आनंद है, उसमें त्याग है, और उस त्याग से आप देखते हैं कि कितनी बड़ी परीक्षा वो उत्तीर्ण करते हैं। और ये सारी जितनी लीला है वो सभी लोग नतमस्तक होते हैं लीला में हिस्सा लेने वाले, क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं वो बात लगती है कि सबको अपने कर्मों का अल्टीमेट भोग भोगना ही होता है, या ये कह सकते हैं कि यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस। सो आई लव राजा हरिश्चंद्र नाटक, और वो मुझे